अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए, किसी की ज़ात का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत का एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ। अगर आपने बहुत वजीफ़े किए हैं लेकिन आपका कोई वजीफ़ा काम ही नहीं करता, असर ही नहीं करता, तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ इसको आपको अपने दिल पर हाथ रख कर करना होगा। एक ऐसा नाम जिसको अगर आप अपने दिल पर हाथ रख कर सिर्फ 11 बार पढ़ लेते हैं तो आपका महबूब आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा। जो शख्स आपसे बात नहीं करता वो एक मिनट भी आपके बिना रहना पसंद नहीं करेगा, रह नहीं सकता। उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत की इतनी तड़प पैदा हो जाएगी कि वो इंसान आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा, आपकी तन्हाई को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो शख्स आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करता था, जो शख्स आपसे बात करना पसंद नहीं करता था, वो शख्स आपके पास भागा चला आएगा, दौड़ा चला आएगा। बहुत पावरफुल वजीफ़ा आज की हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये वजीफ़ा जो रहेगा मोहब्बत का ख़ास वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के ज़रिए किसी भी तरह की आप अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत को पा सकते हैं। किसी के भी दिल में अगर मोहब्बत आपको पैदा करनी हो तो आप इस वीडियो को आखिर तक देख लें। इंशाल्लाह आपका नेक और जायज़ मकसद होगा तो आपका काम ज़रूर बनेगा। आपकी सच्ची और नेक और जायज़ मोहब्बत होगी तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने तमाम वजीफ़े करके देख लिए, तमाम कोशिशें करके देख ली, लेकिन आपका महबूब आपसे बात ही नहीं करता, उस इंसान के दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा हो गई है, मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप इसको कर लेते हैं मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक, तो एक बार के करने से ही जिस इंसान के दिल में आपके लिए नाराज़गी हो गई है वो नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। जो नफ़रत हो गई है वो नफ़रत ख़त्म होकर प्यार में बदल जाएगी। जितनी नफ़रत हो गई है उससे और ज़्यादा उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वो इंसान आपकी हर बात मानेगा, आपसे प्यार मोहब्बत करने लगेगा, आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा और अगर आपसे बात नहीं करता था तो वो आपसे बात भी करने लगेगा। तो वजीफ़ा बहुत आसान है, बहुत पावरफुल सी चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस वजीफ़े में कामयाबी पाना चाहते हो, आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हो, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहो। आइए दोस्तों जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े को किस तरह से करना होगा। मैं सबसे पहले आपको इस वजीफ़े को करने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इनमें पढ़ना क्या है और आपको इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन शर्तों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, इस वजीफ़े को आपको किसी को ले जाकर इसमें कुछ खिलाना नहीं होगा, किसी को ले जाकर कुछ पिलाना नहीं होगा। आप इस वक्त जिस जगह पर भी मौजूद हैं वहीं से आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं और आपका महबूब चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो, 7 समुंदर पार क्यों ना हो, उसके ऊपर भी ये जाकर वजीफ़ा असर करेगा। वजीफ़ा करने के लिए इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि आपको इसको फ़ला वक्त में करना हो, सुबह में करना हो या रात में करना हो। 24 घंटे में आप जब चाहें कर सकते हैं, सुबह या रात, आप जिस वक्त चाहें पूरे दिन में किसी भी वक्त इस वजीफ़े को किया जा सकता है। वजीफ़ा करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप इस वजीफ़े को करें उस वक्त आपका पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि 24 घंटे में जब भी आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं, आप चाहे सुबह में कर रहे हैं या रात में कर रहे हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन जब भी करें तो उस वक्त नहा धोकर पाक साफ हालत में ही आपको इस वजीफ़े को करना होगा। वजीफ़ा करने के लिए आपको करना कुछ यूँ है कि जिसके लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं उसका तसव्वुर आपको अपने दिल में रखना है, दिमाग में रखना है। अपना नेक और जायज़ मकसद अपने दिल में रखना है, दिमाग में रखना है और आपको अपने सीधे हाथ को, राइट हैंड जिसे कहा जाता है, ये सीधा हाथ जो होता है इसको आपको अपने दिल पर रखना है, सीने पर रखना है। जब आप अपने सीधे हाथ को अपने दिल पर रख लें उसके बाद आपको सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी होगी। दुरूद पाक आपकी जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है। इस दुरूद पाक को भी 3 बार पढ़ा जा सकता है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपके दुरूद पाक याद नहीं है तो मैं आपको पढ़कर बता दूं आपको पढ़ना किस तरह से, आप इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। ये लिखा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बार हो गई। फिर पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये 2 बार हो गई। फिर पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये 3 बार हो गई। इस तरह से आपको इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ना होगा। बस जब आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लें, आपको अपने हाथ को अपने सीने पर, दिल पर रखे रहना है। उसके बाद आपको इन 2 नामों को मिलाकर 11 बार पढ़ना होगा। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ वो नाम है कौन से। लिखा या रहीमो और ये दूसरा नाम आ जाएगा या करीमो।
या रहीमो या करीमो, इन दोनों नामों को मिलाकर आपको 11 बार पढ़ना। अब इनको पढ़ना किस तरह से मिलाकर है इसको समझे, इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं। अगर गलती कर दी तो कामयाबी नहीं मिलेगी। ध्यान से समझें, ध्यान से सुने। एक बार मैं फिर से बता दूं, अपना सीधा हाथ अपने दिल पर रखें, फिर 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ें जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिर पढ़ें या रहीमो या करीमो 1 बार हो गया, या रहीमो या करीमो 2 बार हो गया, या रहीमो या करीमो 3 बार हो गया, या रहीमो या करीमो 4 बार हो गया। इसी तरह से आपको इन दोनों नामों को 11 बार पढ़ना है। जब आप इसको 11 बार पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इतना ही वजीफ़ा करना है। इतना करने के बाद आप एक बार उस शख्स का नाम लीजिए जिसके लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं, जिस इंसान के दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जिसको अपनी मोहब्बत में बेचैन करना चाहते हैं, जिसके दिल में से नाराज़गी को ख़त्म करना चाहते हैं, नफ़रत को मोहब्बत में बदलना चाहते हैं, उसका एक बार नाम लें और जिस जगह पर आपने अपना हाथ रखा था उस जगह से हाथ हटाकर उसी जगह पर आपको 3 बार फूंक मार देनी है। जिस जगह पर सीने पर आपने हाथ रखा था उसी जगह पर हाथ हटाकर 3 बार आप अच्छे से फूंक मार लें। आप अपना मकसद को अपने दिल में रखकर, दिमाग में रखकर इसी तरह से इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपका नेक और जायज़ मकसद होगा तो आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी, आपकी मोहब्बत आपको ज़रूर मिलेगी। इस वजीफ़े को करने के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए ये बात का आप ध्यान रखेंगे बहुत ज़रूरी, कि इस वजीफ़े को जब आप करेंगे तो उस वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करना है। यानी कि वजीफ़ा जब आप ये करते हों, जिस भी वक्त आप कर रहे हैं, 24 घंटे में सुबह में कर रहे हैं या रात में कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब करते हों 5 से 10 मिनट का वक्त लगेगा इसको करने में, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आराम आराम से पूरा दिल लगाकर, मन लगाकर इस वजीफ़े को करें मैंने जिस तरह से बताया है। लेकिन इसको जब करें उस वक्त किसी से बात ना करें, बिना किसी से बात किए खामोशी के साथ इस वजीफ़े को करें। और वजीफ़ा जब आप करें उस वक्त आपका पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, इस पर आपको पूरा यकीन रखना है। देखिए वजीफ़ा को जितना यकीन कामिल रखकर किया जाए उतनी ही जल्दी इनमें कामयाबी मिलती है। तो अगर आप इसमें जल्द से जल्द कामयाबी पाना चाहते हैं तो आप इस पर पूरा यकीन रखें, पूरा भरोसा रखें, उसके बाद इस वजीफ़े को करें। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, आपने तमाम कोशिश कर ली लेकिन आपका काम नहीं बनता, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें, क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें, उसके बाद पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफ़े को करें इसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया है। इंशाअल्लाह आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इसके बाद आपको कोई दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से ही आपका काम बन जाएगा। बहुत लोगों ने इसको आजमाया है, आप भी इसको आजमाएं, कामयाबी लाजमी मिलेगी। नेक और जायज़ मकसद के लिए करें। करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। आप जाकर इस वजीफ़े को जिस वक्त करना चाहें कर लें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।